हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोटा। आज का हमारा टॉपिक है गेल-लोज़ैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो अकॉर्डिंग टू गेल-लोज़ैक्स लॉ, व्हेन टू गैसेस कंबाइन, ये लॉ सिर्फ वैलिड है तब जब गैसेस रिएक्ट करें। दिस लॉ सेज दैट दे ऑलवेज कंबाइन इन द सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर्स। According to Gay-Lussac's law, whenever two or more gases combine, they always combine in simple ratios of their whole number in terms of their volume. अगर दो गैसेस हैं, सपोज A और B, उनके रिएक्शंस होते हैं तो रिएक्शन के बाद अगर A का वॉल्यूम V1 है, B का वॉल्यूम V2 है, तो V1 और V2 का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंपल होल नंबर होगा। A का वॉल्यूम V1 मान लिया, B का वॉल्यूम V2 मान लिया। जब डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा आपको नंबर्स के फॉर्म में मिलेंगे। नंबर्स के फॉर्म मतलब 2:3, 1:2, 1:1। ये आपको कभी फ्रैक्शन के टर्म में या आपको डेसिमल के टर्म में नहीं मिलेंगे। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। अगर इन नंबर्स की बात करें तो वी हैव एन एग्जाम्पल फॉर नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन टू फॉर्म 2NH3। हमने इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। Nitrogen 1N2 plus 3H2 forms 2NH3. When they react together, then we can say that 3 volume of hydrogen react with 1 volume of nitrogen. हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं? 3 मोल्स। नाइट्रोजन के मोल्स कितने हैं? 1 मोल। So 1 mole nitrogen, 3 mole hydrogen react together to form 2 mole ammonia. So 3 volume of hydrogen will react with 1 volume of nitrogen to form 2 volume of ammonia. So 3 volume of hydrogen will produce 2 volume of ammonia. Similarly, 1 volume of nitrogen will also form 2 volume of ammonia. How can we say this? 1 volume nitrogen, 3 volume hydrogen forms 2 volume ammonia. If we write the equation N2 plus 3H2 forms 2NH3. In simple terms, if x mole of nitrogen reacts, then moles of hydrogen will be 3x, mole of ammonia form will be 2x. According to Avogadro's law, when number of molecules are same, they have same volume. If volume of nitrogen is x, then number of mole of hydrogen is 3x. It can be written as x plus x plus x. The volume will become v plus v plus v. अगर नाइट्रोजन के x मोल्स है, उसका वॉल्यूम कितना है? x। हाइड्रोजन के मोल्स कितने? 3x। तो इसे हम कितना लिख सकते हैं? x प्लस x प्लस x। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इक्वल वॉल्यूम और इक्वल मोल्स है, इक्वल वॉल्यूम, तो v प्लस v। हाइड्रोजन वॉल्यूम कितना हो गया? 3v। और नाइट्रोजन अमोनिया कितना लिख सकते हैं? x प्लस x। तो ये कितना हो गया? 2v। तो नाइट्रोजन के v वॉल्यूम से कितना बना? 2v वॉल्यूम। और हाइड्रोजन के 3v वॉल्यूम से कितना बना? 2v वॉल्यूम। अब रेशियो निकाले नाइट्रोजन के वॉल्यूम का हाइड्रोजन के वॉल्यूम के साथ, so it is v upon 3v. v is cancelled, it is 1:3. If we calculate the ratio of volume for ammonia is to hydrogen, it will be 2v upon 3v. v cancelled out and it is 2/3. तो हमने देखा अकॉर्डिंग टू गेल-लोज़ैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, रेशियोज ऑफ कंबाइनिंग गैस क्या है? हमेशा सिंपल रेशियोज में है ऑफ देयर होल नंबर। तो इट इज गेल-लोज़ैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।